कि अगर आप इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे चले जाइए तो कोई भी एक सेकंड में जान सकता है कि पेट्रोल पंप किसका है। ये नेशनल हाईवे का भी रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट ये सरासर बताता है कि उनका अलाइनमेंट का रिपोर्ट झूठा। 5 बार सशक्त समिति में लिखा गया कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है, यह सीनियर आईएएस का रिपोर्ट सशक्त समिति में डाला गया। यह पूर्व मध्य रेलवे का पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, छावनी चौक बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28B नया 727 पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज का संरक्षण अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं कुल मिला के खोज के मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने छावनी आरओबी का अलाइनमेंट बदल दिया। उसके पश्चात मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। उन्होंने उस मानहानि के मुकदमा में जवाब दिया और वो उनके द्वारा भेजा हुआ वकालतनामा यह है, जिसमें वो कहते हैं, इफ योर क्लाइंट डॉक्टर संजय जायसवाल बिलीव्स अदरवाइज, he is at liberty to place relevant documents and evidence in public domain, including proof of action taken by him for completion of the flyover at the earliest. Transparency will only strengthen democracy. मतलब पारदर्शिता से ही जनतंत्र मजबूत होगा। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझ पर मुख्यतः 2 आरोप लगाए। एक, छावनी पंप के कारण मैंने अलाइनमेंट बदल दिया, और दूसरा, उन्होंने बेतिया मेयर के एक पत्र के आलोक में आरोप लगाया कि मैंने डीजल और पेट्रोल का नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला किया है, जबकि इसी वकालतनामा में वो लिखते हैं कि पेट्रोल पंप आपका नहीं और आपके भाई का है। दुनिया में ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि अगर आप इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे चले जाइए तो कोई भी एक सेकंड में जान सकता है कि पेट्रोल पंप किसका है। आज तक वो इतनी साधारण बात भी नहीं जान सके कि पेट्रोल पंप किसका है। कभी मेरा बात किया, कभी मेरे भाई का बात किया, जबकि दोनों गलत है। खैर, उससे मतलब नहीं है, मतलब इल्जाम से। जो अलाइनमेंट का इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया, यह पूर्व मध्य रेलवे का पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, छावनी चौक बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28B नया 727 पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज का संरक्षण अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये मैंने आरटीआई से मांगा है और आरटीआई से मांगने के बाद ये लोग जिम्मेवार हैं। अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप लोग भी खोज सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, रेलवे ये रोड का कहाँ है, अखिलेश से मांगो, रोड का कहाँ है, दोनों आपने लगा दिया है उसी। फिर मैंने, क्योंकि नेशनल हाईवे और आप में से 90% लोग बेतिया में ही पैदा हुए होंगे और जब से जन्म लिए होंगे तब से बगहा इसी रोड से जाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बोलेगा कि इस सड़क का मार्ग परिवर्तित हो गया। यह अखिलेश जी, हमने रेलवे ही कहा। यह रोड का भी एनएच से मैंने लिया है। रोड में भी लिखता है, रोड का जो आरटीआई है, एनएच 28B के छावनी स्थित आरओबी पहुंच पथ के निर्माण हेतु किसी प्रकार का भू अर्जन कार्य नहीं किया गया है, अर्थात अतः इसके मार्ग रेखन में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। ये नेशनल हाईवे का भी रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट ये सरासर बताता है कि उनका अलाइनमेंट का रिपोर्ट झूठा है। दूसरा, उन्होंने मुझ पर पेट्रोल चोरी का गरिमा देवी शिकारिया के नाम पे आरोप लगाया। परसों माननीय वार्ड पार्षद रोहित शिकारिया मेरे घर आए थे और घर आकर के मुझको सफाई दे रहे थे कि मैंने इस तरह का कोई पत्र नहीं दिया, ये आफाक अहमद ने दिया। हमने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि देश में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उस पेट्रोल पंप ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वह बात सार्वजनिक होनी चाहिए। 10 बार मुझको उन्होंने एक कागज दिखाना चाहा कि देखिए ये 15 गाड़ी का ये है और एक बहुत सीनियर आईएएस ने इसका रिपोर्ट किया है। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, आप कृपया कर इसको
नगर की बोर्ड की बैठक में रखिए, क्योंकि मैं 19 को भी मैंने लिख के दिया है और परसों भी मैंने लिख के दिया था कि अगर अब आप बैठक नहीं बुलाइएगा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फाइनली परसों बैठक हुई और जिस सीनियर आईएएस के रिपोर्ट पर 5 बार सशक्त समिति में लिखा गया कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है, वह यह सीनियर आईएएस का रिपोर्ट सशक्त समिति में डाला गया। अब यह भ्रष्टाचार क्या है यह भी जानिए। इसमें विजिट रिपोर्ट है, यह कोई सीनियर आईएएस तो नहीं होगा, पर नगर विकास आयुक्त का अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी एक आईएएस का पोस्ट है। मुझको तो लगता है कि ज्यादा चांस यही है कि ये प्रमोटी आईएएस होगा, कोई मेरिट वाला आईएएस इस तरह का मूर्खता नहीं करेगा। लेकिन ये पूरा पत्र जो है ये मनोज कुमार अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि अंडर सेक्रेटरी का पद होता है, और कल्पना कुमारी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इन दोनों के द्वारा यह पत्र है 28 अगस्त 29 और 30 अगस्त 23 और तब से 5 बार बोर्ड की मीटिंग में जब पेट्रोल के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है, पंप के भ्रष्टाचार, न उस पंप पर एक बार लिख के दिया जाता है कि आपने कोई भ्रष्टाचार किया। केवल ये एक लेटर के आलोक में 5 बार सशक्त समिति लिखती है कि पंप पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये पूरा क्या है ये भी पढ़ लीजिए, जो उसमें विजिट रिपोर्ट है। गरिमा देवी सिकारिया, महापौर, नगर निगम बेतिया द्वारा प्राप्त पत्रांक NM 022-23-15, इसकी मैं कॉपी आप सबको बांट भी रहा हूं, के जांच के संबंध में महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर प्रश्न उठाए गए हैं। जांचोपरांत बिंदुवार उत्तर निम्न है, अर्थात 8 प्रश्न गरिमा शिकारिया के द्वारा उठाए गए और 8 का जवाब निम्न है और 8 चीजों का जवाब दिया गया। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है मनोज कुमार जी की कि यह पटना से आते हैं 8 बिंदु पे जांच करने, 8 बिंदु पर वह जांच करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अन्य, यह अन्य में विषय लेते हैं। इसका मतलब है कि यह किस तरह की साजिश है। पटना से कोई आता है, कोई भी जांच एजेंसी, उसको जितना जांच मिलता है वो जांच करके जाता है, जानबूझ के अन्य में लिया गया। पहला तो मेरा आरोप यह है कि यह बेतिया मेयर और मनोज कुमार दोनों ने मिलकर जानबूझ के कि अब 8 में तो कोई मतलब नहीं है, जो पाथेर कंपनी के साथ डीलिंग होनी थी मेयर की हो गई होगी, इसीलिए पाथेर कंपनी को अब निर्दोष साबित करना मेयर की मजबूरी थी और ये मनोज कुमार की मजबूरी थी, तो इसलिए ये 9वां अन्य लिया गया। अन्य में आरोप क्या लगाया जाता है ये भी सुनिए। इसके अतिरिक्त जार, जांच को लिखा होगा, जार के दौरान यह पाया गया है कि निगम द्वारा 15 गाड़ियों के, 15 गाड़ी, इतना बड़ा घोटाला है, सोच लीजिए, 15 गाड़ियों के फ्यूल डीजल के एवज में जो भुगतान मेजर सरोज एंड सन सर्विसेज को किया जा रहा है, इसका जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं है। बिना जीएसटी बिल के ही भुगतान अब तक किया जा रहा है। या आप सब देख सकते हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी जो आईएएस लेवल का पद होता है, और रोहित शिकारिया परसों हमको बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस है और उन्होंने इस पंप के बारे में कमेंट लिखा और उसके कारण ये 1.5 साल तक लगातार हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात करते रहे। जीएसटी बिल नहीं दिया गया है 15 गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का क्या दिया गया है? इस देश में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है ही नहीं। यह बात क्या, ये आईएएस अफसर अगर नहीं जानता है तो इसको गधा भी कहना गलत होगा। आप एक साधारण आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सभी चीजों पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। और ये जो भी हो, मनोज कुमार अवर सचिव आईएएस हो, चाहे प्रमोटी हो, चाहे जैसे भी हो, रोहित शिकारिया परसों आया था तो वही बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और उनके शिकायत पर हमने 5 बार सशक्त समिति में यह लिखा है कि पेट्रोल पंप पर भ्रष्टाचार है। इससे मनोज कुमार तथा कथित रोहित शिकारिया जो परसों बताया आईएएस के हिसाब से, आईएएस को गधा कहना भी गलत होगा, क्योंकि इससे गधे की समाज की बेइज्जती होती है। इस देश में लगातार इसकी चर्चा है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए।
हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल इस देश में जीएसटी के दायरे में नहीं है। और तब 8 विषय जो गरिमा जी ने कहा था, उसके अलावा इसको 9वां विषय अन्य में जोड़ना। अन्य में कोई कहानी नहीं मिला तो यह बताना कि 15 ठो गाड़ी का डीजल का जीएसटी बिल नहीं है, और जीएसटी बिल नहीं है, यह गलत हो रहा है। और इसको लेकर के इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना, जबकि मेरा यह पेट्रोल पंप भी नहीं, और जिसका भी पंप है उसको बारे में भी इन लोगों को पता नहीं है। इस पर जाहिर बात है कि जिसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया था पेट्रोल चोरी का, उन्होंने खुद अपने वकालतनामा में लिखा ट्रांसपेरेंसी के लिए। रोहित शिकारिया ने बोला कि यह आफाक अहमद ने यह सब कागज दिया, तो मैं अपने सारे सबूत आफाक अहमद को दे रहा हूं। मुझको विश्वास है कि मेरा कागज भी वो आगे देंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे से वह माफी मांग ले, नहीं तो मैं 132 करोड़ 24 लाख का मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। मैंने उन पर पहले ही क्रिमिनल केस किया, और मुझको पूरा विश्वास है कि जो ये पेट्रोल पंप की जो मालकिन है, क्योंकि आज तक इन लोगों को पता भी नहीं है कौन है, वह निश्चित तौर पर सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ के मानहानि का भी मुकदमा करेंगे। क्योंकि यह कहना कि डीजल पर आपने जीएसटी को नहीं जमा किया और 15 गाड़ी पर, वह सरासर बताता है। और परसों आके रोहित शिकारिया 1 घंटा तक मुझको ब्लैकमेल किया है कि यह कागज रखा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कागज रखो, अगर पेट्रोल पंप ने गलत किया है तो उस पर सजा होनी चाहिए। और कुल मिला के परसों की बैठक में यही कागज है, आप सबको मैं दे रहा हूं। मैं हर जगह पे पोस्ट भी कर रहा हूं, और मैं जो इन्होंने कहा कि आफाक अहमद ने 5 बार के मीटिंग का कागज दिया है, तो मैं आफाक जी को भी बकायदा अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं कि वो जिससे चाहे जांच करा दें, और अगर उनके दोनों आरोप गलत हैं तो वह माफी मांगे, नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मैं मानहानि का भी मुकदमा करूंगा। धन्यवाद।